अनुराग जी, लेकिन वो मुद्दा भी काम नहीं आया जो आप लोगों ने यमुना में जहर मिलाने का और नरसंहार करने का दावा किया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होते हैं तो, लेकिन इन सब के बीच अगर दिल्ली का जनादेश आम आदमी पार्टी को सत्ता से दूर ले जाता है तो पार्टी के साथ ही केजरीवाल के सामने चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते रहे, लेकिन अगर नतीजे उनके पक्ष में नहीं रहे तो केजरीवाल की कथित ईमानदार छवि को बड़ा धक्का लगेगा। वहीं पार्टी के स्तर पर भी उनके लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। ये रिपोर्ट देखिए। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में। चुनाव के बाद सीएम की कुर्सी पे जाके बैठूंगा। अगर मैं बेईमान हूं तो वोट मत देना, बिल्कुल मत देना। ये बयान तब का है जब केजरीवाल दिल्ली के सीएम थे और उन्होंने कुर्सी छोड़ने का ऐलान किया था। दावा था जब तक जनता ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं देगी, सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। लेकिन अब एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी की हार का संदेश लेकर आया है, तो फिर केजरीवाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को बल मिल सकता है, या कहिए केजरीवाल की ईमानदार वाली छवि को सीधा धक्का लगेगा। केजरीवाल ने 2020 के विधानसभा चुनाव में यमुना की सफाई, यूरोपीय स्टैंडर्ड की सड़कें बनाने का वादा किया था, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हुए, जिन पर बीजेपी केजरीवाल को घेरती दिखी। तो चुनाव के दौरान केजरीवाल माफी मांगते दिखे। हमने कहा था यमुना साफ करेंगे, हमने कहा था दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टैंडर्ड का बनाएंगे। ये 3 गारंटी मैंने 2020 में दी थी। आज मैं सबके सामने कबूल कर रहा हूँ कि ये 3 काम हम नहीं कर पाए पिछले 5 साल में। अब अगर आम आदमी पार्टी सत्ता से दूर होती है तो फिर संदेश यही निकलेगा कि जनता ने वादा खिलाफी पर केजरीवाल को माफ नहीं किया। खास बात ये कि दिल्ली की हार आम आदमी पार्टी की सरकार वाले पंजाब की भी राजनीति को बदल सकती है, जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक मदद का वादा किया था, लेकिन अब तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में पंजाब सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। साथ ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कमजोरी पंजाब में मुसीबत बढ़ा सकती है। पंजाब में करीब 2 साल बाद 2027 में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती बढ़ सकती है। उन्हें दिल्ली में पार्टी को मजबूत करने के साथ ही पंजाब पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि पंजाब में पार्टी की कमजोरी आम आदमी पार्टी की राजनीति का सूर्य अस्त कर सकती है। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो यकीनन आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें पैदा करेंगे, क्योंकि बार बार जो कथित शीश महल है जिसका मुद्दा जोर शोर से बीजेपी की ओर से उठाया गया, क्या उसने काम कर दिया? मिडिल क्लास को लेकर बजट में जो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से किया गया, उनकी सरकार की ओर से, क्या उसने मिडिल क्लास को इस बार ये तय कर दिया कि वो एक तरफा वोट करे भारतीय जनता पार्टी के लिए? झुग्गी झोपड़ियों में अरविंद केजरीवाल बार बार तमाम तरह के दावे करते रहे, लेकिन उनको लेकर बीजेपी ने कहा कि हम फ्रीबीज लगातार जारी रखेंगे, इसके अलावा भी और भी कुछ देंगे। क्या वो काम कर गया? फिलहाल आंकड़े आपके सामने हैं, गौर से देख लीजिए इन आंकड़ों को। मेट्राइज का सर्वे बताता है आम आदमी पार्टी 32 से 37, जबकि भारतीय जनता पार्टी 35 से 40 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं चाणक्य स्ट्रैटेजीज का सर्वे बता रहा है 39 से 44 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। 25 से 28 पर सिमटती हुई आम आदमी पार्टी यहां पर नजर आ रही है। पोल डायरी का आप सर्वे देखिए, 18 से 25 सीटें आम आदमी पार्टी को, जबकि 42 से 50 सीटें, ये एक प्रचंड जनादेश की ओर इशारा कर रहा है पोल डायरीज का ये सर्वे। पीपल्स इनसाइट बता रहा है 25 से 29 आम आदमी पार्टी, तो 40 से 44 भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इन तमाम जितने भी अब तक मैंने नाम गिने हैं, एक चीज कॉमन है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी तरफ आप देखेंगे पी मार्क का जो एग्जिट पोल है वो बता रहा है 21 से 31 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। आपको याद होगा 2013 में पहली बार अरविंद केजरीवाल की पार्टी जब जीती थी, 30 सीटों पर उसको विजय मिली थी। लेकिन दूसरी तरफ 40 से 44, पी मार्क बताता है 39 से 49 सीटें मिलती हुई भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दे रही हैं। वी प्रिजाइड का सर्वे बता रहा है यहां पर आम आदमी पार्टी थोड़ा मुस्कुरा सकती है, रिलैक्स हो सकती है, क्योंकि ये एग्जिट पोल बता रहा है 46 से 52 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई और बीजेपी बहुत ज्यादा पीछे 18 से 23 सीटों के साथ। और दूसरी तरफ अगर हम माइंड ब्रिंक पर आए तो यहां पर भी 44 से 49 सीटें आम आदमी पार्टी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 24 से 25 पर सिमटती हुई भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। जेवीसी का सर्वे बता रहा है, एग्जिट पोल बता रहा है कि यहां पर 22 से 31 सीटें आम आदमी पार्टी को, तो 39 से 45 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे पीपल पल्स का 10 से 19 सीटें आम आदमी पार्टी को, तो प्रचंड जनादेश 51 से 60 तक जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए।
डीबी रिसर्च का एग्जिट पोल 26 से 34 सीटें आपको दे रहा है, तो 36 से 44 सीटें बिल्कुल आराम से प्रचंड तरीके से भाजपा की सरकार बना रहा है। और SAS ग्रुप का अगर आप एग्जिट पोल देखेंगे 27 से 30 सीटें आम आदमी पार्टी को, तो 38 से 41 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और महा एग्जिट पोल अगर पोल ऑफ पोल्स को हम देखें तो 27 से 33 पर सिमट रही है आम आदमी पार्टी, 36 से 42 पर जाती हुई दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। 1993 में बीजेपी ने दिल्ली जीता था, तब उसको 49 सीट मिले थे। हालांकि 5 साल के अंदर ही 3 मुख्यमंत्री उनको बदलना पड़ गया था, चाहे मदन लाल खुराना हो, साहिब सिंह वर्मा हो या फिर सुषमा स्वराज हो। तीनों के ही बेटा बेटी मौजूदा वक्त में चुनाव में सक्रिय भी हैं। आज तक हमने रिपोर्ट भी पहुंचाई थी जब परिवारवाद को लेकर बनाया था। तो कुल मिलाकर बेहद दिलचस्प हुआ दिल्ली का ये चुनाव, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका, जो आंकड़े इस वक्त हम आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है क्या यही एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में भी तब्दील होंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium